हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ है। हम लोग आज ये जो वीडियो लेके आए हैं ये सेल्स के ऊपर वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, अगर आप वॉशिंग पाउडर का धंधा करना चाहते हैं या एफएमसीजी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का धंधा करना चाहते हैं, क्योंकि ये धंधा इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये घर घर की नीड है, डेली बिकने वाले आइटम है। आपके घर में भी लगते हैं, मेरे घर में भी रखते हैं। तो हम लोग पूरा कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए और मास्क को ऊपर तक लगाते हुए इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो आइए मैं आपको आज बताता हूं कि हम लोग क्या आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, ये सेल्स का वीडियो है, तो मैं आपको पहले यूजर के बारे में बताऊंगा कि अगर एक वॉशिंग पाउडर है तो घरों में कैसे इस्तेमाल होता है और उसका कैसे आपको बेचना है। तो आप सबसे पहले समझिए कि यूजिंग का पैटर्न क्या है लोगों का। देखिए, एक जो यूजर है, हमने क्या किया, अपने यहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं, 3 लेडीज काम कर रही थी। हमने लेडीज को इसलिए बुलाया ताकि उनसे हमको एक अच्छा रिस्पांस मिले, क्योंकि लेडी ही आपको घर की बता सकती है कि एक वॉशिंग पाउडर की क्या कीमत है और कैसे इस्तेमाल होता है। तो हमने क्या किया, हमने 3 लेडीज को अपने यहां से बुलाया और हमने उनको 3 बकेट दे दी, बाल्टी दे दी, बिल्कुल एक सेम साइज की बाल्टी दे दी और तीनों बाल्टी में सेम पानी दे दिया। तीनों में सेम पानी दे दिया और सेम पाउडर, सेम फॉर्मुलेशन का पाउडर बना हुआ 10-10 ग्राम का पाउडर दे दिया। तीनों को दे दिया 10-10 ग्राम और तीनों से कहा टाइम देख के कि इसको झाग बनाइए। तो मैंने जब इस एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को किया तो तीनों के रिजल्ट्स में फर्क था। क्यों? क्योंकि ए की एनर्जी अलग थी, बी की एनर्जी अलग थी, सी की एनर्जी झाग बनाने की अलग थी। तो इससे यह पता चला कि यूजर्स, डिफरेंट टाइम, मतलब एक ही टाइम पे अलग अलग झाग बनाते हैं, अलग अलग सफाई करते हैं, क्योंकि यूजर का यूजिंग का पैटर्न डिफरेंट होता है। ठीक है। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, ये तीनों लेडीज को हमने बुलाया और तीनों को हमने कहा कि ये बकेट है, तीनों में आप अपने हिसाब से पानी लीजिए, अपने हिसाब से पाउडर लीजिए। तो जिसने ए वाली ने क्या किया कि 2 मग्गा पानी लिया, किसी ने 3 मग्गा लिया, किसी ने 4 मग्गा पानी लिया। जैसा पानी लिया था वैसे ही पाउडर भी डाला, उसी की क्वांटिटी। किसी ने कम पानी लिया तो उसने वैसे ही पाउडर लिया, जिसने ज्यादा पानी लिया था वैसे ही लिया। तो उसके हिसाब से इन लोगों ने यूजिंग का अलग अलग तरीके से पानी में पाउडर को डाला और जब तीनों ने जब इसको बनाया तो रिजल्ट्स फिर अलग अलग आए। फिर हमने देखिए तीसरा एक्सपेरिमेंट जो किया वो ये किया कि हमने एक ही लेडी को रोक लिया और बाकी दोनों से कहा कि आप जाओ, और उनसे हमने कहा कि आप ही तीनों उसमें बाल्टी में सेम पानी ले लीजिए और सेम पाउडर ले लीजिए और आप ही तीनों में झाग बनाइए। ए ने ही तीनों में झाग बनाया। तो पहले, क्योंकि वो 2 बार एक्सपेरिमेंट कर चुकी थी, उसने क्या किया कि पहले जो उसमें था, जो झाग बनाई वो ज्यादा बनाई क्योंकि उसने मेहनत ज्यादा करी। दूसरे में एनर्जी थोड़ी कम हुई, कम झाग बना। तीसरे में एनर्जी और कम हो गई और झाग कम बना। तो इससे यह पता चला हमको कि एक ही जो यूजर है, जो एंड यूजर है, एंड यूजर मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि जो कस्टमर आखिरी में पैकेट को फाड़ेगा और इस्तेमाल करेगा उसको हम लोग एंड यूजर बोलेंगे। तो जो एंड यूजर है उसने क्या किया कि तीनों जगह पे एक ही कंडीशंस में एक ही टाइम पे अलग अलग फिर झाग बनाए। तो इससे यह पता चलता है कि आप एक वॉशिंग पाउडर को जितनी बार भी इस्तेमाल करोगे आप खुद देखोगे कि अलग अलग झाग बनाओगे। अब हमने एक एक्सपेरिमेंट और किया। उसमें हमने क्या किया कि एक अच्छा वॉशिंग पाउडर खरीदा बाजार से, जो 130 रुपए का वॉशिंग पाउडर था। 130 रुपए वाला जो वॉशिंग पाउडर हमने बाजार से खरीदा, उसको उसके पैकेट से फाड़ा और सस्ता जो 70 रुपए में 1 केजी चल रहा था उस पैकेट में भर दिया और अपने 10 लोगों को उसको दे दिया। 10 लोगों को उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उनसे हमने रिजल्ट्स पूछे कि डिस्ट्रीब्यूटर से कि क्या रिजल्ट्स आए, आपने इसको इस्तेमाल किया तो आपको कैसा लगा। 130, मतलब एक सेगमेंट ऊपर वाला वॉशिंग पाउडर हमने एक सेगमेंट नीचे दे दिया, लोअर सेगमेंट में भर दिया। उसके बाद हमने इस प्रोडक्ट को 10 लोगों को दिया। तो इनसे रिजल्ट जब पूछे तो भी एक हैरान करने वाला हमारे पास रिजल्ट आया। वो रिजल्ट ये आया कि 10 में से 6 लोगों ने कहा अच्छा है और 4 लोगों ने कहा कि अभी ठीक है और इसमें सुधार की गुंजाइश है, शिकायत भी करी। 2 लोगों ने कहा कि ठीक है और इसमें सुधार की गुंजाइश है और 2 लोगों ने कहा कि बहुत ही घटिया है। तो इससे यह पता चला कि जब इतना अच्छा वॉशिंग पाउडर, जो एक ऊपर सेगमेंट का वॉशिंग पाउडर है, जब उसको एक नीचे सेगमेंट में भर के आप अपने पैकेट में भी बाजार में दोगे तो भी लोग उसमें कमियां और गलतियां निकालते ही हैं। आप चाहे किसी भी वॉशिंग पाउडर को बाजार में बेच लीजिए, वॉशिंग पाउडर या कोई भी प्रोडक्ट, क्योंकि आप नए हैं, आपका ब्रांड नया है, आपका ब्रांड ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। आप अपने पैकेट में किसी भी वॉशिंग पाउडर या कोई भी प्रोडक्ट को बाजार में जब देंगे, शुरुआत में लोग उसमें गलतियां निकालेंगे, शुरुआत में उसमें प्रॉब्लम निकालेंगे, भले ही आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी उसमें भर क्यों ना ले।
तो इसके लिए हमने सोचा कि अब ये तो प्रॉब्लम बाजार की आती रहेगी, क्योंकि यूजर जो है वो यूज भी अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट को करता है, और जब हमने एक अच्छा प्रोडक्ट भी बाजार में दिया तो उसमें भी कमी आ रही है। तो इस चीजों से हम लोग कैसे अपनी सेल्स को बूस्ट करें। अब देखिए सारा वीडियो यहीं से आता है, सारी बात सारा ज्ञान यहीं से आता है। तो अब देखिए सेल का सिस्टम क्या है। सबसे पहले प्रोडक्ट जाता है मैन्युफैक्चरर के पास, एक बंदा होता है जो प्रोडक्ट को बनाता है। उसके बाद वो प्रोडक्ट जाता है एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो अलग अलग लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचाता है। फिर जो जाता है वो जाता है रिटेलर्स के पास, जो दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं, उस तक जाता है। और फिर जाता है प्रोडक्ट कस्टमर्स के साथ। आप देखिए जो कस्टमर होते हैं, जो एंड यूजर होते हैं, मैं इनको बार बार बोलता हूं ये एंड यूजर हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। जो एंड यूजर होते हैं इनको प्रोडक्ट को जज करने का उतना अच्छा नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि अभी मैं कई जो मेरे दर्शक वीडियोस देख रहे हैं जो वॉशिंग पाउडर काम नहीं करते हैं, आज मैं उनको 3 वॉशिंग पाउडर देता हूं और तीनों से पूछूंगा कि इन तीनों में कौन सा बेटर है, तो शायद वो मुझे करेक्ट आंसर दे भी दें, शायद ना भी दे पाए, कई लोग नहीं भी दे पाएंगे। उसका रीजन ये क्योंकि उसको वॉशिंग पाउडर को यूज करने का अनुभव नहीं होता है। तो उसी तरीके से बहुत सारे एंड यूजर ऐसे होते हैं, जो घरेलू लोग ऐसे होते हैं जिनको वॉशिंग पाउडर को यूज करने का अनुभव ही नहीं है, तो हमको वो 50-50 रिजल्ट देंगे। 50% अच्छा कह सकते हैं और 50% कह सकते हैं खराब है। अच्छा कहेंगे तो रिपीट भी करेंगे शायद, अगर बोलते हैं खराब है तो हमको कैसे उसको बेचना है, अब इस पे हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग ये जो बात कर रहे हैं बहुत, हमने पहले तो प्रॉब्लम को ढूंढा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, हमने 3 टेस्टिंग के मेथड्स आपको बताए कि हमने अपने यहां ही इसको टेस्ट किया। तो हमने ये समझा कि यूजर जो भी एंड यूजर है जो प्रोडक्ट लेके जाता है, किसी दिन उसको एक वॉशिंग पाउडर बहुत अच्छा दिख सकता है, किसी दिन अच्छा नहीं दिख सकता, बिकॉज अलग अलग टाइम पे वॉशिंग पाउडर अलग अलग रिजल्ट देता है यूजर के हिसाब से। बिकॉज क्योंकि जब आप उसको यूज करते हैं, किसी दिन आप ज्यादा पाउडर ले लेते हैं, किसी दिन आप कम पाउडर लेते हैं, किसी दिन ज्यादा पानी लेते हैं, किसी दिन कम पानी लेते हैं। तो ये जो 50% जो प्रॉब्लम है बाजार की, जो रिजेक्शन है, इसको कैसे दूर करें, सबसे ज्यादा जरूरी ये है। तो इस पे हमने वर्क करना शुरू किया। हमने कहा कि हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हम माल किसको दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को। तो जब आप पहले दिन डिस्ट्रीब्यूटर को या होलसेलर को माल देंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर को भी उसी लेवल का ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा जिस लेवल का ट्रस्ट आपने डेवलप किया है अपने प्रोडक्ट पे। और प्रोडक्ट पे आप ट्रस्ट कैसे डेवलप करेंगे, आप कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करेंगे, कि जब आप प्रोडक्ट को 10 बार खुद इस्तेमाल करेंगे और बाजार में मिलने वाले दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे। जब आप दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे और उसका जब रिजल्ट अच्छा आएगा, तब आपको यह पता चलेगा कि उसी सेगमेंट में जो आपने डेवलप किया है तो आपका जो वॉशिंग पाउडर है कैसा है। तो ये जो रिजल्ट्स हैं यही डिफाइन करते हैं कि आपकी क्वालिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बेचने का पूरा प्रेजेंटेशन। देखिए मैं आपको बताऊं, बाजार में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। एक ऐसा ब्रांड है कि जिसका सेल इंडिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी क्वालिटी दूसरे मिलने वाले ब्रांड से कम है। मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। लेकिन उसके बाद भी वो ज्यादा सेल कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, क्योंकि उसका एड अच्छा है, क्योंकि उसकी मार्केटिंग अच्छी है। क्योंकि क्या होता है कि जब मार्केटिंग, आप अपने अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को भी बेचना नहीं जानेंगे तो आप मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आपको अपनी मार्केटिंग पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना क्वालिटी पे ध्यान देना है। क्वालिटी आप अच्छी भी बना लीजिए, अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, बाजार में प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, आप प्रोडक्ट को फाड़ के खुद करके नहीं दिखाते हो। क्योंकि देखिए ये प्रोडक्ट आपने बनाया है, आपको उस पर पहले कॉन्फिडेंस लेना होगा। फिर जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो ही आप दूसरों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे। शुरुआत में ऐसे ही होता है, या तो आप ऐड करिए, मैं कहता हूं, या तो आप एजुकेट करिए। अगर आप ऐड करते हैं तो आपको ये सब नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपकी ऐड आपके लिए काम करती है। नहीं तो आपको शुरुआत में एजुकेशन देनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट के बारे में दूसरे को बताना पड़ेगा, खुद शायद आपको एक एक पैकेट खोल के लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट पैदा करना है। वो कैसे करेंगे? जब आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे जो मार्केट में उसी सेगमेंट के आ रहे हैं, और उनके रिजल्ट जब अच्छे आएंगे तो आपको अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होगा। इस पूरी घटना का मैं आपसे कहूंगा, इस पूरी चीज का आप वीडियो बना लीजिए और पहले ही दिन अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दीजिए। और साथ में अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो मैं आपको एक लैब का सर्टिफिकेट भी दे दूंगा, कंपैरिजन रिपोर्ट दे दूंगा टेस्टिंग के लिए। जो भी आपने बाजार में जो भी प्रोडक्ट आप लेके आए हैं, आपका जो भी प्रोडक्ट सेट किया जा रहा है उससे जो भी टेस्टिंग होगी उसका कंपैरिजन रिपोर्ट दे दूंगा।
वो भी दे सकते हैं, और आपका एक वीडियो भी बनवा दूंगा बाजार में जाने से पहले, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा जो कोलैबोरेशन मॉडल चल रहा है जिसके अंतर्गत मैं लोगों को फ्री वीडियोस बनवा रहा हूं, तो उससे आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर को जब आप प्रोडक्ट देंगे तो आपका वीडियो भी जाएगा, क्वालिटी भी आप उसको लाइव चेक भी कराएंगे और सर्टिफिकेट भी दे देंगे, तो इसको भी आपके प्रोडक्ट पे पहले ही दिन ट्रस्ट हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये माल रिटेलर को दे देगा, रिटेलर कस्टमर्स को जब देगा, और जब यहां से प्रॉब्लम आएगी रिटेलर के पास, जब यहां से कंप्लेन आएगी, और कंप्लेन क्यों आएगी, क्योंकि कस्टमर्स को जज करने का अनुभव कम होता है प्रोडक्ट को। अगर कंपेयर से अगर आपकी कंप्लेन आती है तो रिटेलर के पास कंप्लेन आएगी, रिटेलर कंप्लेन देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास क्योंकि इस प्रोडक्ट का अनुभव होगा, इस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर को भी ट्रस्ट होगा, तो ये आपके फिल्टर की तरह काम करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर फिल्टर का मतलब है कि आप तक प्रॉब्लम ना लाने से पहले खुद ही इसको रिटेलर्स को दिखा देगा, वो वीडियो, इसको सर्टिफिकेट दिखाएगा, या लाइव भी कंपेयर करके दिखा सकता है, क्योंकि रिटेलर ज्यादा होते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर को अपना फिल्टर इसलिए बनाइए, अपना एसोसिएट इसलिए बनाइए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ही अगर आपकी चीज को जान लेगा, समझ जाएगा, तो वो ढेरों रिटेलर्स तक उस बात को पहुंचा देगा। आप एक एक रिटेलर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे और रिटेलर्स एक एक कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को भी कंपेयर करके दिखाइए, उनको भी अपनी वीडियोस भेजिए, उनको भी लाइव दिखाइए प्रोडक्ट। और अगर आपको कोई भी क्वालिटी में कंप्लेन आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो आप हाईटाइड इंडस्ट्रीज से जुड़िए, हमारे पास लैब लगी हुई है, आपका कोई भी प्रॉब्लम हम मिनटों में सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास एक्सपीरियंस केमिकल्स हैं, और जो यहां पे काम कर रहे हैं वो भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से लोग आए हैं, केमिस्ट हैं, तो वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है सेल्स में, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है मैन्युफैक्चरिंग में, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है झाग को लेके, सफाई को लेके, या प्रोडक्ट से रिलेटेड एफएमसीजी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में, तो आप हमसे संपर्क करिए। मेरा नाम ऋषभ है, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूंगा ताकि आपको फायदा पहुंचे। हम लोग आपको लाइव एक्सपीरियंस देते हैं, हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बांट रहे हैं, हम लोग एक्सपीरियंस देते हैं कि प्रोडक्ट को कैसे बनाइए, प्रोडक्ट को कैसे बाजार में प्लेस करिए, कैसे प्राइस लिस्ट बनाइए, और प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स तक पहुंचाइए, और उनकी कंप्लेन से कैसे अपनी प्रॉब्लम को दूर करिए और अपने प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट में बेचिए। तो ये पूरा एक्सपीरियंस हम लोग लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देते हैं। तो हम आपसे यही बोलेंगे, हमसे आप जुड़ सकते हैं। कानपुर में मेरा ऑफिस है, लाइव रोज काम होता है सुबह 11 से शाम के 8 बजे तक, और कॉल्स भी हमारे पास सुबह से आती हैं। ढेरों लोग जुड़ रहे हैं, 15,000 से ऊपर हमारा परिवार हो चुका है, और विद इन एन ईयर हुआ है ये। तो मैं यही चाहूंगा कि ऐसे ही लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना एक्सपीरियंस लें। कोई भी व्यापार करना हो रिलेटेड टू एफएमसीजी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, तो आप मेरे पास आइए। इसकी मशीन्स, इसके केमिकल्स, इसका बेचने का सिस्टम, इसका पूरा कंसेप्ट और हर चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको सिर्फ एक मन में ठान लेना है कि मुझे काम करना है। हम आपको मोटिवेट भी करेंगे, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं, और हम लोग सेमिनार भी जल्दी करने वाले हैं। हमारा सेमिनार शायद फेब एंड या मार्च फर्स्ट वीक में होगा। मैं डेट्स जल्दी ही अनाउंस करने वाला हूं, तो आप लोग तैयार हो जाइए मेरे दूसरे सेमिनार में आने के लिए। पहला सेमिनार बिल्कुल सक्सेसफुल था, 50 की सीट भरी थी, 70 लोग आए थे, और मीडिया ने भी उसको कवर किया था। इस बार मैं इससे भी बड़ा कुछ करने की कोशिश करूंगा। आप लोग का साथ रहेगा, सब कुछ होगा। आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ही हमारे पे को प्यार बनाए रखिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। हैव अ गुड डे।